2 दिन के लिए इस युद्ध की कमान हमारे योगी जी को दे दे, सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के अंदर जो है अगर पाकिस्तान पाताल में घुस जाए तो जैसे मैंने कुछ कहा ना, उसको चार्ज दे दे 2 दिन योगी संभालेंगे। इतने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वहाँ तूफान आ जाएगा और सब गायब हो जाएंगे। कहाँ गायब, इतनी तेज जो है लंगड़ी आंधी चुकाते हैं, वो आंधी आ जाएगी। पाकिस्तान का एक एक बच्चा जनता कोई समझे नहीं कहाँ, अपने आप योगी के आने मात्र से सब गायब हो जाएगी। बिल्कुल सही। इसका भी लखनऊ नहीं, इसका पुराना नाम लक्ष्मणपुर है। इसका नाम लक्ष्मणपुरी के नाम से हो ही जाना चाहिए, लक्ष्मणपुर हो जाना चाहिए। लखनऊ क्या है, इसका नाम लखनलालपुर हो जाना चाहिए, लक्ष्मण जी पुर हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर है। लोग चाय की दुकान पर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें, स्पेशल गुड़ की चाय यहाँ पर मिलती है और बीजेपी कार्यालय से बिल्कुल सटी हुई ये दुकान है, बड़ी ही फेमस कही जाती है। और यहाँ पर कुछ लोग चाय पीने के लिए आए, इनकी भी राय हम ज़रूर जानेंगे। एक विषय बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ हमारे देश में, एक आतंकवाद, और दूसरा इस पर यह भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद के जब से खबरें सामने आई हैं, हिंदू मुस्लिम की बड़ी बातें करी जा रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि एक दूसरे नेताओं पर इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं देश में एकता बनानी चाहिए। क्या कहेंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, वर्तमान सरकार भाजपा की लोगों के सामने सच्चाई परोस रही है, जनता के सामने सच्चाई परोस रही है। इसमें जितने गंदे लोग हैं उनकी गंदगी अगर जनता के सामने आ रही है तो उनको बड़ा बुरा लग रहा है। सच्चाई यही है। अब वो चाहे अखिलेश यादव को बुरा लगे या और अन्य दल को बुरा लगे, लेकिन जो यथार्थ है वो यथार्थ जो है भाजपा बोल रही है। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान से ही पैदा हुआ था सन 1947 में। अब वो पाकिस्तानी अगर यहाँ रह करके कुछ गद्दारी हिंदू भी करते हैं, बिना गद्दारी के कुछ होता नहीं, तो कुछ जो गद्दार हिंदू हैं वो इधर उधर की बात करेंगे। बाकी जो भाजपा वर्तमान में निर्णय ले रही है, चाहे केंद्र सरकार रही हो, चाहे भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये सब बहुत देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत सुंदर निर्णय ले रहे हैं। और जो जिस लायक जैसा नेता है विपक्ष का, वो उसको जो है उत्तर मिल रहा है। और सारे लगभग हमारे जितने भी मंत्री हैं या जितने भी हमारे जो है मुख्यमंत्री जी हैं हर प्रदेश के, वो सटीक बात कर रहे हैं, सच्चाई के साथ कर रहे हैं। और जितने जो है चोर बदमाश टाइप के, लुटेरे टाइप के नेता हैं, पार्टियां हैं, उनको बुरा जरूर लगेगा। तो इसमें अब जनता इस समय सारी चीज़ जान चुकी है, इनके बहकाए में कोई आने वाला नहीं है। और जो भी अच्छा, अखिलेश जी की आपने बात करी है, चलिए उनसे मिलता हुआ एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अखिलेश यादव ने आज जो महाराणा प्रताप की जयंती थी, इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए आपके हुसैनगंज चौराहे पर, वहाँ पर माल्यार्पण किया। उनका ये कहना था कि आज से हुसैनगंज चौराहे का नाम बदल के महाराणा प्रताप जी के नाम पर ही रख दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा है कि अखिलेश की तरफ से ये बयान है कि 2 दिन की छुट्टी क्यों नहीं ऐलान किया गया, उस पर क्या कहेंगे? 2 दिन की छुट्टी वो मांग रहे हैं। इस पर देखिए, ऐसा है कि छुट्टी एक अलग चीज़ है, एक महापुरुष के नाम से चौराहे को घोषित कर देना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हुसैन कौन था इसको तो हिंदू 90% जानता ही नहीं हुसैन कौन है। जो गद्दार हिंदू होंगे वही जानते होंगे हुसैन के बारे में, बाकी तो शायद कोई जानता है हुसैन कौन है अपने हिंदुस्तान में। बाकी में राणा प्रताप को बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महाराणा प्रताप को सब जानते हैं। उसके नाम से जो है पूरा हुसैनगंज चौराहा अगर हो गया, हुसैनगंज को हटा दिया गया, बहुत भूर प्रशंसा करने की बात किया है माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया किया है। कम से कम इतिहास में ऐसे ही जितने भी चौराहे हैं, सब चौराहों को अपने हमारे महापुरुषों के नाम से उद्घोषित कर देना चाहिए। महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, हर चौराहों को एक एक नाम महापुरुषों के नाम कर दें। ये इससे सुंदर काम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नाम बदल देने से प्रदेश थोड़ी ना बदल जाता है, नाम बदलने के पीछे पड़ गए बीजेपी वाले। ऐसा है कि यथा नाम है तथा गुण है, ये हमारे शास्त्र में कहा गया है, यथा नाम है तथा गुण है। अगर लड़के का नाम जो है अगर एकदम घसीटू तो घसीटून रहे, अगर ओकर नाम एकदम महाराणा प्रताप तो उसके अंदर उसकी छवि कुछ आएगी, समझ रहे हैं? तो वो वरासत की राजनीति पा गए हैं अखिलेश जी। अब उनसे हम उसको दावा, भले उनकी डिग्री इतनी हो लेकिन वो शुद्ध हिंदी का आलेख नहीं लिख सकते।
अखिलेश जी वरासत की राजनीति पा करके, वरासत की राजनीति नहीं चलती। जो ज़मीन से राजनीति करके चलता है, कठिनाई देखकर चलता है, वो राजनीति कर पाता है। वरासत वाले, ये चाहे लालू प्रसाद का लड़का हो, चाहे जो है मुलायम का लड़का हो, वो अखिलेश, ये सब राजनीति करने लायक नहीं है। न राजनीतिक बुद्धि है, न राजनीतिक विवेक है। ये लोग ये राजनीति नहीं कर रहा है, ये केवल जातीय विष घोल करके उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब जातीय विष भी नहीं घोल पाएंगे, इसको भी जनता समझ चुकी है। अच्छा, करणी सेना वाला भी मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है इस वक्त। करणी सेना के मुद्दे पर भी एक हम सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि करणी सेना पर भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गई या अन्य विपक्ष के लोग गए, सभी ने ये कहा है, अखिलेश जी की पीसी में भी ये बात सामने आई कि जितने करणी सेना के हैं लोग वो बीजेपी के पाले हुए हैं। जितना बीजेपी कहती है उतना करणी सेना के लोग करते हैं। जो कि अभी रामजी लाल सुमन जी पे हमला हुआ तो सुना होगा आपने, उस विषय पर कहा गया है, कितना सहमत है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जितनी संस्थाएं चल रही हैं, अगर सही काम करें तो वो बीजेपी के पाले हुए हो गए। भाई, एक मेरी भी, हम लोग भी संस्था चलाते हैं, तो हम बीजेपी तो हम जहाँ जहाँ उनकी अगर समझते हैं कि नहीं बीजेपी यहाँ गलत कर रहा है, उनका गलत विरोध करते हैं, बोलते हैं। सारा चौराहे के लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, जहाँ गलत है बीजेपी बोलता हूँ, जहाँ सही है बीजेपी सही के समर्थन करता हूँ। तो ये उनके कहने से नहीं, करणी सेना क्षत्रियों की सेना है। वो अपनी सेना को, अगर उनके महापुरुषों का उन्होंने ऐसा अपशब्दों का प्रयोग किया, उसके साथ सारे सवर्ण लगे हैं करणी सेना के साथ। अगर हम तो कह रहे हैं कि परशुराम सेना को जो है ये क्या नाम लिया, सरोज क्या नाम है उसका, सांसद जो बोला था, रामजी लाल सुमन, परशुराम सेना को मिल जाए तो उनका गर्दन काट डालेगी। वो इतना गंदा काम बोल दिया। अरे तुम्हारे अंदर पौरुष हो, तुम यार महापुरुषों को छोड़ो, तुम महापुरुषों के नाम से तुम हम आप जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि महापुरुष हमारे देश के लिए क्या क्या किए हैं। तुम तो 10 दिन भूखे नहीं रख सकते। ये महाराणा प्रताप और जिसकी ये सब कह रहे हैं जो है, ये सब घासों की रोटी खा करके देश के लिए लड़े हैं, राष्ट्र के लिए लड़े हैं, अपने सनातन के लिए लड़े हैं। ये सब क्या जाने, ये सब ये हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, ये इन लोगों को कोई अकल है? नाम बदले जा रहा है, जिस तरह से जगह जगह का चौराहे का लखनऊ का बदल दिया गया, वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि कल लखनऊ का भी नाम बदल दिया जाएगा। पूरा हिंदुत्व वाले नाम आखिर क्यों लाए? वो भी हमारे महापुरुष है, उनके नाम हो जाए, बहुत सुंदर है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी महापुरुषों का नाम होना चाहिए। ये हुसैनगंज जो भी दुनिया भर की नौटंकी होती है, ये सब क्या है? ये हमको ये दर्शाती है कि हमारी मनोदशा को जो है डाउन करने की, कि हमारे साथ क्या नाम से इस्लामिक धर्म जो है यहाँ पर राज्य कर चुका है। ये हमारे मनोदशा को ढीला करता है, मनोदशा को कमज़ोर करता है। अब मैं अपने महापुरुषों को, हिंदुस्तान के जितने भी महापुरुष हैं, सबके नाम से चौराहा हो जाना चाहिए, सबके नाम से हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। इससे हिंदुओं की जो है मनोदशा ऊपर होगी, इससे वर्चस्व बढ़ेगा। ये बहुत सुंदर काम हो रहा है। इसके सारे हिंदू जो है, गद्दार हिंदू छोड़कर बाकी सब लोग इसका समर्थन करेंगे। अच्छा, मैं आपके पास अब आना चाहूँगी, क्या लगता है ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, कितना सहमत है? कैसी कार्रवाई की जा रही है? ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी बहनों का और माओ का सिंदूर उन आतंकवादियों 27 के लोगों का आतंकवादियों ने छीना था, उसी के नाम पर। और मज़ेदारी ये आप देख लीजिए, और इसको लीड भी हमारी बहनें ही कर रही हैं। हमारी 2 बहनें ही लीड कर रही हैं, हमारे पुरुष इसको नहीं लीड किए हैं। जो पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी 2 बहनें, एक सोफिया कुरैशी जी हैं और एक वो पंजाबी हैं, उनका थोड़ा नाम हमको नहीं आ रहा है, वो बेटी है। वो हमारी बेटियां सत नमन योग्य हैं, और उन्होंने दिखा दिया पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान की बेटियों में वो ताकत आज भी झांसी की रानी है। अगर वो जिस तरफ मुड़ जाएंगी उस तरफ का इलाका खाली हो जाएगा, और जब वो ठान लेंगी तो दुश्मन, बड़े से बड़े दुश्मन को नाबूद करके ही छोड़ेंगी। और हमारी दोनों बहनों ने उसको लीड करके और पाकिस्तान को धूल चटा करके, और फिर पुनः आधे घंटे 25 मिनट के अंतर्गत, और जबकि हमारे यहाँ के जो मोछ वाले बड़े बड़े वो तो बैठे रहे, वो गए नहीं। अगर वो जाते तो क्या होता पाकिस्तान का हाल? हमारे जो मोछ वाले, जो बड़े बड़े मोछ वाले जो हमारे सैनिक हैं या कमांडर हैं, अगर वो कहीं गए होते तब तो पाकिस्तान धुरियाधूर मिल गया होता। और ये बहुत ही बढ़िया हुआ, और पाकिस्तान को मिटने ही है। अब भारत
पाकिस्तान को झेलने पाकिस्तान के आतंकवाद को झेलने की क्षमता भारत में खत्म हो गई। अच्छा, जब से ये हमला हुआ है तब से लोगों ने ये कहा जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हो रही वो बेहतरीन है, पाकिस्तान पूरे अपने घुटनों के बल पे आने को है। क्या लगता है, लोग अब इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि भारत का था पाकिस्तान, उसी भारत के नाम ही हो जाना चाहिए पूरा, ऐसी कुछ हो सकता है आगे परिस्थिति? बिल्कुल, भारी वो तो हमारा ही टुकड़ा था, हमारा ही टुकड़ा था। ये महात्मा गांधी और ये इनके नेहरू के वो नादानी के वजह से, बेवकूफियत के वजह से हम बांट करके उनको दे दिए। हम अपनी जमीन दे दिए और हम ही उसको झेल रहे हैं। मजेदारी है, हम ही ने अपनी जमीन बांट करके तुमको दी रहने के लिए और हम ही वो तुम्हारा आतंकवाद झेल रहे। किसी और देश में करते हम तुम्हारा हर कर्म आतंकवाद के साथ नहीं। हिंदुस्तान कभी सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया के उस पर चलने वाला ये देश है। वो सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबके कल्याण की बात करता है हिंदुस्तान। और इसीलिए आज हम शायद 3 बार हमारे ऊपर पाकिस्तान ने युद्ध थोपा भारत को, और भारत को कमज़ोर करने का काम किया। और 3 बार हम ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से, अगर शायद 65 में ये जब 71 में हम उसके 90,000 सैनिक ले लिए थे, अगर उसी वक्त निर्णायक लड़ाई लड़ लिए होते, उसी वक्त निर्णायक निर्णय ले लिए होते, तो आज जो पाकिस्तान हमारे देश में को अस्थिर करने में लगा, आज शायद न कर रहा होता। ये सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से हमारे देश का जो ये सर्वनाश हुआ है, तो उसका बदला भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और देश के और जयशंकर जी प्रसाद जी और सारे मंत्री, सारे सांसद और सारे मुख्यमंत्री और सारी देश की जनता एकजुट होकर के आज आप देख लीजिए, कुछ 20% अभी भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं वो सिर्फ विरोध के वजह से सिर्फ जयकारा लगा रहे हैं हिंदुस्तान का, उनकी आत्मा नहीं लगा रही है, उनकी आत्मा नहीं लगा रही। कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 2 दिन का अगर नरेंद्र मोदी जी अगर योगी जी कमान दे दें तो पाकिस्तान के समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से रखी और हम ये दुआ करते हैं कि आपने जो प्रार्थना की है वो योगी जी तक और मोदी जी तक हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुँचे। तो आपने देखा जनता की राय जो आजकल मुद्दे चल रहे हैं उस पर क्या थी। अभी के लिए इतना ही।